नारे हम्द अंजील के वसीले से खुदा ने हमें बुलाया ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में शिरकत करें। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी आयत 25 ता 27 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम उम्मीद के मोजज़ात इसके बारे में सुनेंगे। शाहाने जहां किन से महसूल या जिज़िया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब वो बोला गैरों से तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए। लेकिन ताकि उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू जाकर झील में बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें 4 दिरहम पाएगा। वो ले, मेरे और अपने लिए उन्हें दे। इस मामूली मोजज़े से पहले खुदावंद यीशु मसीह दूसरी बार अपने शागिर्दों को अपने दुखों के बारे में बताते हैं। एक बार फिर उनके लिए यह सुनना मुश्किल था। याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और मौत की पहली पेशनगोई के बाद खुदावंद यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ पर ले गए और उनके सामने उसकी सूरत तब्दील हो गई। तब्दीली का मकसद जुज़वी तौर पर शागिर्दों के खौफ को दूर करना और उन्हें आने वाली चीजों की उम्मीद दिलाना था। और अब खुदावंद यीशु मसीह के अपने दुखों के बारे दूसरी पेशनगोई के बाद खासतौर पर पतरस के लिए एक और मोजज़ा पेश किया गया ताकि उसकी हौसला अफजाई करने और उसे उम्मीद दिलाने में मदद की जाए। जरा तसव्वुर करें कि अगर हम पतरस होते, तसव्वुर करें कि खुदावंद यीशु मसीह की हदायत पर अमल करते हुए समंदर में जाकर एक बंसी समंदर में डालना, मछली को निकालकर उसका मुंह खोलना। यकीनन पतरस उस मछली को खींचते हुए उम्मीद और जोश से भरा होगा और यह सोच रहा होगा कि क्या यीशु के इल्फाज पूरे होंगे। और जैसे ही पतरस ने सिक्का देखा, बिल्कुल उसी तरह जैसे यीशु ने कहा था, तो वो जरूर हैरान रह गया होगा। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और मौत की इस दूसरी पेशनगोई पर वो जिस खौफ और इस्तराब का सामना कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता अब वो कम होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि पतरस ने अपने खुदावंद की तरफ से एक और नाकाबिले यकीन निशान देखा। खुदा रोजाना हमारी जिंदगियों में भी मोजज़ात करता है। मसला यह है कि हम अक्सर उन्हें समझने में नाकाम रहते हैं। जब हम उसकी जलाली ताकत को अपने अंदर काम करते हुए देखते हैं तो वो हमें मजबूत करती है, हमें हिम्मत, उम्मीद, खैरात और हर तरह की खूबियों से भर देती है, क्योंकि ये खुदा बाप के तब्दील करने वाले फजल का मोजज़ा है। खुदा हमेशा जानता है कि हमें जिंदगी में किस चीज की जरूरत है। वो हमारी मुश्किलात और शुकुको शुबहात को जानता है। बाजुकात वो जानकर खामोश रहता है ताकि दुआ और ईमान के कामों के जरिए हमें गहराई और मजबूती से खींच ले। बाजुकात हम अचानक देखते हैं कि हमें जिंदगी में एक नई सच्चाई मिलती है। ये उसके फजल का नतीजा है जो हमारे अंदर काम करता है।
खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि पतरस को खास तौर पर इस मोजज़े के इजाफी फजल की जरूरत है ताकि वो अपने खौफ और परेशानी से आगे बढ़ सके और अपना सारा भरोसा यीशु पर रख सके। पतरस और हम सब के लिए भी ये कितना जलाली और शानदार नतीजा है कि यीशु काबिल भरोसा और काबिल इत्माद है, लिहाजा उसकी हर बात का यकीन करना चाहिए। आज हम उन तरीकों पर गौर करें जिनसे खुदा ने हमारी जिंदगियों में अपनी इलाही मौजूदगी और अमल का यकीन दिलाया है। अगरचे खुदा ने हमारी जिंदगियों में यकीन दिलाने वाले जाहिरन जिस्मानी मोजज़े नहीं दिखाए, लेकिन अगर हम उनको वाज़ेह तौर पर समझें तो खुदा के काम उतने ही काबिल यकीन हो सकते हैं। खुदा हमें हमारी जिंदगियों में किस चीज का यकीन दिलाना चाहता है, हम किस मुश्किल या शक के साथ जद्दोजहद करते हैं। अगर हम जद्दोजहद करते हैं तो अपने ज़हनों को उन तरीकों की तरफ मोड़ दें जिनके वसीला से खुदा हमारी जिंदगियों में मौजूद और फ़आल है। उसकी मुदाखलत और उन तरीकों पर गौर करें जिसने उसने हमारी देखभाल और रहनुमाई की है, और खुदा ने जो कुछ किया है उसके लिए शुक्रगुजार हों। जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो उसको अपनी ताकत और उम्मीद का जरिया बनने दें। हम दुआ मांगें। हमारे मोजज़ाती खुदावंद, हमारी जिंदगियों में आपका अमल वाकया ही जलाली और हैरत अंगेज है। जब हमें जरूरत होती है तो आप हमें हमेशा हमारी जरूरतों के मुताबिक मुहैया करते हैं। जब भी हम मुश्किल का सामना करें, हमारी मदद करें ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ रुजू करें और आपसे नई उम्मीद के फजल से भर जाएं। आप हमेशा हमारे साथ प्यार और वफादारी के बंधन में बंधे रहें। प्यारे खुदावंद, हमारी सब उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।